तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा SN1 SN2 रिएक्शन का डिटेल देखा हमने पूरा, उसके कंडीशंस देखे, डिफरेंसेस भी देखे, SN1 SN2 कौन देगा कौन नहीं देगा, किसका रिएक्शन मिलेगा किसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो अब यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां जो पहला टाइप हम केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। हेलो अरीन्स में फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें ऑलमोस्ट है न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट। एक एटम ग्रुप जाएगा, दूसरा एटम ग्रुप आएगा। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो एक एटम या ग्रुप जाएगा, दूसरा एटम या ग्रुप आएगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहले मैं जो बोर्ड में आपके एग्जांपल्स है रिएक्शंस के वो देता हूं, फिर एक्स्ट्रा वाले जो है एप्लीकेशन वो आपको मैं बाद में बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड पर हम एक्शन करने वाले हैं एक्वियस KOH, यानी वाटर के अंदर है और KOH है। और यहाँ जितने रिएक्शंस मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो फॉलो करते हैं SN2 मैकेनिज्म को, जिसमें बैक साइड अटैक होता है, जहां पर अपनी रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है अल्काइल हैलाइड का। प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, इज मोर रिएक्टिव देन टर्शरी, जो हमने कल देखा था, ओके, परसों। तो यहाँ पर जितना स्मॉल ग्रुप रहेगा उसमें बैक साइड अटैक उतना इजीली होता है, आसानी से Br जाएगा, OH आएगा। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, इसकी निगेटिविटी कम है तो ये बनने वाला है इलेक्ट्रोफाइल, और OH क्या बनने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर बैक साइड अटैक कौन करेगा, OH। जब OH बैक साइड अटैक करेगा तो Br बाहर निकल जाएगा, मतलब अपने को यहाँ पर क्या मिलने वाला है, C2H5OH, यानी इथाइल अल्कोहल। तो आपको ये रिएक्शन अब याद रख लेना है कि जब भी एक्वियस KOH आएगा या एक्वियस NaOH आएगा तो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, यानी Br जाएगा, OH आएगा। Br क्लोरो ब्रोमो आइडो कोई भी हो सकता है यहाँ पर, मतलब हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। ओके, सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड यहाँ पर हम देखेंगे एक्शन ऑफ अमोनिया। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ओके, अब यहां पर क्या देखने वाले हम, C2H5Cl, एग्जाम्पल चेंज करते हैं हम, इथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या है, क्लोरो इथेन, इथाइल क्लोराइड यानी क्लोरो इथेन। ओके, एक्शन ऑफ अमोनिया, हम यहां पर लेते हैं अमोनिया का एक्शन, जिसको लिखा रहता है अल्कोहलिक अमोनिया। तो अमोनिया में अपने को पता है जो है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो हाइड्रोजन है, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है, NH2। यहाँ NH2 न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, कैसे होगा, Cl का रिप्लेसमेंट, Cl सब्स्टिट्यूट होने वाला है, जैसे यहाँ Br सब्स्टिट्यूट हुआ OH से, तो यहाँ Cl जाएगा और कौन आएगा, NH2। ये NH2 बैक साइड से अटैक करेगा और Cl बाहर। देखा था हमने SN2 मैकेनिज्म परसों, ठीक है। तो यहाँ पर Cl जाएगा, NH2 आएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो C2H5NH2, यहां से गया कौन, K और Br, KBr, और यहां पर कौन जाएगा, H और Cl, क्या बनाएगा, HCl। तो ये बन गया इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। IUPAC नेम क्या बोलते हैं, अमाइनो इथेन, क्या बोलते हैं इसको हम, अमाइनो इथेन, ठीक है। ओके, थर्ड रिएक्शन, ऑल जितने भी रिएक्शन देख रहे हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Br न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, OH आ रहा है, Cl न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, NH2 आ रहा है। नेक्स्ट C2H5Cl, अगेन इथाइल क्लोराइड एग्जांपल लिया है, इथाइल क्लोराइड। ओके,
यहां पर हम लेते हैं KCN, पोटेशियम साइनाइड। अपने को पता है K पॉजिटिव बनने वाला है, CN निगेटिव, अल्कोहलिक मीडियम में होता है, ठीक है। तो CN न्यूक्लियोफाइल है, ये करेगा अटैक बैक साइड से, Cl बाहर निकलेगा, Cl चला गया, Cl न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस बाय CN न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl जा रहा है, CN आ रहा है, K और Cl चला गया, क्या बन गया, KCl। अब यहां पर 3 कार्बन हो गए, इसको बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल, कार्बन ऐड हो गया ना एक, प्रोपेन नाइट्राइल। CN अपने साथ कार्बन लेकर आया है ना, तो 3 कार्बन हो गए, दो से 3 हो गए, प्रोपेन नाइट्राइल। वैसे आप इसको बोल सकते हैं इथाइल साइनाइड। जब साइनाइड बोलेंगे तो अलग से कार्बन का नेम काउंट होगा, इथाइल साइनाइड, लेकिन नाइट्राइल नेम जब बोलेंगे तो तीनों कार्बन पेरेंट में काउंट होंगे, प्रोपेन नाइट्राइल। समझो आपको। चलिए, तो यहां पर रिप्लेसमेंट हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ, C2H5Br, कोई भी हलाइड ले सकते हैं यहां पर आप। ओके, नेम है इथाइल ब्रोमाइड। तो एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है आपको। अब यहां पर हम ले रहे हैं AgCN, दोनों डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं। यहां पर लिंकेज में होता ऐसा है कि यहां पर C अटैक करता है इसके ऊपर, तो बनता है CN बॉन्डिंग इसके साथ, कार्बन के साथ। ये केस में N अटैक करता है, N बैक साइड से, तो बनता है C2H5NC प्लस AgBr। ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो CN है ना, CN को हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज CN। K प्लस चला गया यहां से, अगर डिसोसिएट किया तो K प्लस चला गया, तो C के पास इलेक्ट्रॉन है, जिसने ले लिया K से इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया, माइनस। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, आपको पता है ना। हाँ, ये है KCN का आयोनाइज फॉर्म। AgCN में आसानी से C पर माइनस चार्ज नहीं बनता है। रीजन क्या है? एक्चुअली होता यह है, इसकी पोटेशियम की जो निगेटिविटी 0.8 के आसपास है, कार्बन की निगेटिविटी 2.5 है। नीचे भी कार्बन है AgCN में, निगेटिविटी 2.5 है, आ रहा है, ठीक है। इधर देखो, लेकिन Ag का निगेटिविटी 1.2 के आगे है, 1.2 के आगे है। तो डेफिनेटली पोटेशियम और Ag में, दोनों में से ज्यादा निगेटिविटी किसका है, Ag। तो Ag का निगेटिविटी ज्यादा है, तो वो आसानी से यहाँ के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं करेगा वो। समझा आपको? पोटेशियम का निगेटिविटी कम है, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को। ये दो में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक पोटेशियम का है, K का है। समझा आपको? इसकी निगेटिविटी कम है, तो उसने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए बना प्लस और ये बना माइनस, तो C पर माइनस चार्ज बना। C पर आसानी से माइनस चार्ज बनता है यहां पर, इसलिए वो आसानी से बैक साइड अटैक कर सकता है। समझा आपको? लेकिन Ag का निगेटिविटी ज्यादा है, तो इसको, इस नेचर को क्या बोलते हैं, आयोनिक नेचर। क्या कहते हैं इसको, आयनिक नेचर। लेकिन यहां आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्या आयंस बन रहे, क्या नहीं, इसको बोलते हैं कोवेलेंट नेचर। मैंने आपको बताया था 1.7 का डिफरेंस है, कैसे पहचानना, ठीक है। तो ये कोवेलेंट है, आसानी से C ब्रेक नहीं होता, तो ये रेडी नहीं है C माइनस बनने के लिए। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर बोलता डरने की बात नहीं है, मैं है ना इधर, और नाइट्रोजन अटैक करता इधर। अटैक कौन करता, जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो बॉन्डिंग किसके साथ होगी, N के साथ होंगी ना, इसलिए C2H5NC बनता है, और बाद में Br और Ag जाते हैं। इसका नाम आइसोसाइनाइड, इथाइल, ये इथाइल ग्रुप, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। आप इसको इथाइल और ये अकेले कार्बन को कार्बिल और नाइट्रोजन को अमाइन भी बोल सकते हैं, इथाइल कार्बिल अमाइन, यानी इथाइल आइसोसाइनाइड। तो KCN या NaCN लिया, KCN या NaCN, तो क्या बनाता है, साइनाइड। और अगर AgCN लिया तो क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड। समझा? गेटिंग? नो प्रॉब्लम। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं आयोनिक नेचर, इसको बोलते हैं कोवेलेंट।
और जो C दोनों साइड से अटैक कर सकता है, CN सॉरी, इधर से भी अटैक कर सकता है और इसके लोन पेयर भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं इसको? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो दोनों साइड से अटैक करता है उसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे ये एम्बिडेंट नहीं है, OH अकेला अटैक करता ऑक्सीजन, NH2 में N अटैक करता, ये भी सिंगल है, लेकिन ये एम्बिडेंट है, दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में हम एक और एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे अब मैं लेता हूं यहां पर एक इथाइल ब्रोमाइड एग्जांपल, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड, यह एक नया रिएजेंट ले रहे हैं हम, जरा ध्यान से। NaONa, ये जो NaONO, ये जो दिख रहा है ना ONO, इसका नाम नाइट्राइट है। क्या नाम है इसका? हाँ, कंफ्यूज नहीं होना। इधर बताऊं मैं आपको, ये होता है नाइट्राइट ग्रुप, जिसमें नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, और ये होता है नाइट्रो ग्रुप जो अपन ने पढ़ा है -+। ये नाइट्रो ग्रुप है और ये नाइट्राइट ग्रुप है। गेटिंग? ये नाइट्रो है और ये नाइट्राइट है। तो हमने लिया सोडियम नाइट्राइट। नाइट्राइट की पहचान क्या है? ONO, ऐसे दिखा आपको नाइट्राइट, 3 ही बॉन्ड है, लोन पेयर उसके पास ही है, ठीक है। यहाँ 4 बॉन्ड है नाइट्रो में, तो अपने को कौन सा यूज करना है? नाइट्राइट। ओके, सोडियम नाइट्राइट। अगेन सोडियम का निगेटिविटी कितना होता है? 0.9, ऑक्सीजन 3.5, बहुत ज्यादा है ना निगेटिविटी। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाता? O, मतलब O पर क्या चार्ज आएगा? माइनस, और ये क्या बनेगा? प्लस। सोडियम की निगेटिविटी बहुत कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता, ऑक्सीजन ले लेता, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। तो ये माइनस इस पर अटैक करेगा और Br को बाहर निकालेगा, तो Na और Br चले जाएंगे और क्या बनेगा? C2H5ONO प्लस NaBr। क्या नाम है इसका? इथाइल नाइट्राइट। क्या बना? इथाइल नाइट्राइट। समझा आपको? लेकिन अगर नेक्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपन, अगेन मैंने लिया इथाइल ब्रोमाइड, अब NaNO2 या KNO2, NaNO2 मतलब NaONO, सोडियम नाइट्राइट, K लगा देते तो क्या बोलेंगे? पोटेशियम नाइट्राइट, दोनों सेम रिएक्शन देंगे। लेकिन अगर मैंने लिया AgONO, सिल्वर नाइट्राइट, क्या लिया मैंने? सिल्वर नाइट्राइट। अब Ag का निगेटिव 1.2 से ज्यादा है, ऑक्सीजन 3.5 है, लेकिन Ag का निगेटिव सोडियम और पोटेशियम से क्या रहता? ज्यादा, तो वो आसानी से अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ये दो में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक Ag का है, तो Ag की निगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। तो वहां कौन सा कैरेक्टर बन गया? कोवेलेंट। कौन सा कैरेक्टर बन गया? तो यहाँ कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, इसलिए यहां पर माइनस और प्लस नहीं बनेंगे जैसे यहां बने माइनस और प्लस। समझा? है निगेटिविटी इसकी ज्यादा, लेकिन आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो नाइट्रोजन बोलेगा घबराने की बात नहीं है, मेरे पास लोन पेयर है ना इधर अटैक करने के लिए। समझा गया? तो AgNO2 के केस में, यानी सिल्वर नाइट्राइड के केस में अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन। कौन अटैक करेगा? ऊपर वाली केस में अटैक किसने किया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने अटैक किया, इसलिए बॉन्डिंग किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ में। यहां पर अटैक किसने किया? नाइट्रोजन ने, तो किसके साथ बॉन्डिंग रहेंगी? C2H5 एंड ये N, डबल बॉन्ड O एज इट इज, इधर वाला O इधर आ जाएगा, बाद में जाएगा Ag, पहले नहीं जाएगा, बाद में जब कंपाउंड अनस्टेबल होगा तो Ag जाएगा। AgBr जब जाएगा तो अब तो Ag को इलेक्ट्रॉन देना ही है, क्योंकि निगेटिविटी कमी है ना फिर भी, तो उसको देना ही था, तो ये बन जाएगा माइनस, इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए, और ये बन जाएगा प्लस, तो इलेक्ट्रॉन को हम शो नहीं करते यहाँ पर माइनस।
और AgBr चला गया, AgBr। अब यहां पर इसका नाम है नाइट्रो इथेन। कौन है ये? नाइट्रो इथेन। ये नाइट्रो ग्रुप है, NO2, दोनों में डिफरेंस है देखो। तो अगर आपने सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइड लिया तो नाइट्राइड बनता है प्रोडक्ट, अगर आपने सिल्वर नाइट्राइड लिया तो बनता है नाइट्रो इथेन। तो सेम जैसे KCN और AgCN का डिफरेंस है, वैसे उन दोनों का डिफरेंस है। समझा? चलो 7 नंबर रिएक्शन, जरा ध्यान से देखिए, बाद में हम इसको डिटेल में भी देखने वाले इस रिएक्शन को। ये यहां का ये आया नहीं है, थोड़ा सा इसको ऐसे बता दूं मैं, चलेगा? और ये वाला इसको ऐसे बता दूं मैं, यहां पर NO, चलेगा? नहीं, पहले बोलना था ना, पूरा रिएक्शन हो गया ना कंप्लीट। तो फिर से एक बार बता देता हूं मैं, नजर नहीं आया उधर का तो एक बार फिर से देखो ये रिएक्शन। पहले ही बोल देना था, C2H5Br प्लस NaONO, ये है सोडियम नाइट्राइड। ओके, सोडियम नाइट्राइड का रिएक्शन किया है। अपने को पता है सोडियम का निगेटिविटी 0.9, ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके कौन जाएगा? ऑक्सीजन। तो इसलिए चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर? माइनस, और इधर क्या आएगा? प्लस। तो ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल कौन है? ONA। इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, Br निकलेगा बाहर, तो क्या बन जाएगा? C2H5ONO, यानी इथाइल नाइट्राइड। समझा आपको? बाद में चला जाएगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड चला गया, तो इथाइल नाइट्राइड मिला अपने को। लेकिन जो दूसरा वाला केस मैंने आपको बताया कि C2H5Br प्लस सिल्वर नाइट्राइड, अब की बार हमने लिया है सिल्वर नाइट्राइड, ONO मतलब नाइट्राइड ग्रुप। अब यहां पर Ag का निगेटिव 1.2 से ज्यादा है, ऑक्सीजन 3.5 है, फिर भी ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा ही चाहिए यहां पर, लेकिन सोडियम के कंपैरिजन में Ag का निगेटिविटी ज्यादा है, तो वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। जैसे सोडियम ने लॉस कर दिया, Ag आसानी से लॉस नहीं करेगा क्योंकि उसका निगेटिविटी ज्यादा है। तो ये बार आसानी से O पर माइनस चार्ज तैयार नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए तो माइनस चार्ज तैयार होता है ना। माइनस चार्ज तैयार नहीं हुआ तो नाइट्रोजन कहेगा मैं अटैक करता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या है? लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है ना, तो ये लोन पेयर अटैक करेगा इधर। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के कंपैरिजन में नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर देता है। ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन आसानी से देता है, वो बेसिक है नेचर में। रीजन उसकी निगेटिविटी कम है ना, जिसकी निगेटिविटी कम है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है। तो नाइट्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 3.5 है, तो नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, अटैक करेगा यहां पर और बनाएगा C2H5N। क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है बॉन्डिंग के लिए, इसलिए कनेक्शन नाइट्रोजन के साथ होगा, बराबर है। तो इथाइल का कनेक्शन नाइट्रोजन के साथ है। देखो फिर नाइट्रोजन को कौन लगा है? डबल बॉन्ड O, और ये वाला O Ag को जब छोड़ देगा बाद में अनस्टेबल होने के बाद, तो वो बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। समझा आपको? तो ये बना नाइट्रो, क्या बना ये? नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन। AgBr चला गया। ओके, राइट, पॉज करो। अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल, अपन 6 तक आ गए ना, 7th एग्जाम्पल जरा यहां ध्यान से देखिए। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन रिएक्शन। बहुत बार क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन रिएक्शन इसको कहते हैं। इसमें ईथर बनता है। जैसे आपने देखा ना, पहला वाला जो रिएक्शन था उसमें अल्कोहल बना है, दूसरे वाले में अमाइन बना है, तीसरे वाले में साइनाइड बना है,
चौथे वाले में आइसोसाइनाइड बनाए, देखा ना आपने, पांचवे वाले में नाइट्राइड बनाए और सिक्स्थ वाले में नाइट्रो बनाए, 6 फंक्शनल ग्रुप बनाए हमने, अब ईथर बन रहा है। ओके, जरा ध्यान से देखो, आपने लिया C2H5I, थोड़ा चेंज करते, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड के साथ आप लेंगे अल्कोक्साइड, मैं यहां लिखता हूं इसको CH3ONA, इसका नाम क्या है, सोडियम मिथाइल का मिथ और ये ऑक्साइड, सोडियम मिथ ऑक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। ये सोडियम मिथ ऑक्साइड, अगर ये आर रहा तो इन जनरल क्या बोलेंगे, सोडियम अल्क ऑक्साइड। तो यहां पर सोडियम मिथॉक्साइड हम यूज कर रहे हैं। ओके, रिएक्शन वेरी सिंपल, अपने को पता है सोडियम क्या बनता है, पॉजिटिव पार्ट, और ये क्या बनने वाला है, पूरा निगेटिव पार्ट, इतना पूरा, यानी जिसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप। अगर आ रहा है तो क्या बोलेंगे, अल्काइल एंड ऑक्सी, अल्क ऑक्सी, मिथ ऑक्सी। इथाइल है तो क्या बोलेंगे, इथ ऑक्सी। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करेगा। तो C2H5OCH3, ये OCH3 यहां से आया है, समझा आपको। तो ये इथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल, देखो देखो, इथाइल मिथाइल ईथर, बीच में ओ आया तो क्या रहता है, ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, समझा आपको। मैंने क्या कहा आपको, ये सारे रिएक्शंस किसको फॉलो करते हैं, SN2, किसको फॉलो करते हैं, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं ये। ओके, अब ये SN2 को फॉलो करते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर, अगर आपने क्यों, और SN2 के लिए क्या कहा मैंने, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, तो ये प्राइमरी है ना, लेकिन अगर आपने टर्चरी वाला ले लिया तो क्या होगा, अगर आप टर्चरी वाला लेते हैं CH3C, CH3, CH3O, सॉरी अपने को लेना है आयोडाइड। अगर आपने लिया टर्चरी, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल आयोडाइड, अगर आपने लिया टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड। इसको 1 मिनट पॉज करते, चलिए। अब अगर हमने टर्चरी वाला लिया, टर्चरी किसको बोलते हैं, जो कार्बन को डायरेक्टली 3 कार्बन कनेक्ट रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, टर्चरी। इसको, ये कौन था, C2H5 मतलब क्या होता है, CH3CH2, ये होता है ना C2H5, ये कौन था, प्राइमरी। तो प्राइमरी में बैक साइड अटैक इजीली हो सकता है, लेकिन अगर आपने यहां अल्कोक्साइड लिया CH3ONA, ये प्लस बनने वाला है, ये माइनस बनने वाला है, ये बैक साइड से अटैक कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि बैक साइड में कौन है, बल्कि ग्रुप्स, बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। फिर आप बोलेंगे इसने SN1 करना चाहिए, पढ़े ना अपन ने SN1, टर्चरी SN1 देता ना, लेकिन SN1 करने के लिए कंडीशन है, अब ये याद रखना आपको, SN1 के लिए कंडीशन है कि अपना जो न्यूक्लियोफाइल है वीक होना, मतलब मिथाइल अल्कोहल हो रहा तो चल जाएगा, लेकिन ये कौन है, सोडियम मिथॉक्साइड, जो कि कौन है, स्ट्रॉन्ग। लिस्ट में देखा ना अपन ने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ना CH3O-, और लिस्ट याद है परसों का, ये निगेटिव है न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग वाला SN1 नहीं देगा, क्योंकि अगर ये वीक रहता तो सेकेंड स्टेप का इंतजार करता था कि आए जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा फिर अटैक करेगा, समझा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वेट नहीं करने वाला सेकेंड स्टेप का, तो फिर ये क्या करेगा, ये करेगा अल्फा पे अटैक करने के लिए चांस नहीं मिल रहा है, यहां जाने के लिए चांस नहीं है, क्योंकि बल्कि ग्रुप से बिग ग्रुप जाने नहीं देंगे उसको बैक साइड से। तो वो क्या करता है, ये बीटा पे से हाइड्रोजन को निकाल लेता है, ये अल्फा है ना कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट रहता है, वो अल्फा, उसके बाजू वाला कौन है, बीटा, तो वो बीटा पर अटैक कर देगा, और जब वो बीटा पर अटैक करेगा तो यहां से हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो CH3O और यहां से हाइड्रोजन क्या बनाएगा, CH3OH प्लस, Na यहां से I को लेके जाएगा,
NaI, सोडियम आयोडाइड। और बचा क्या, इसने I लॉस किया, इसने H लॉस किया, CH3CCH3, इसने H लॉस किया तो CH2 बन गया, इसने I लॉस किया, दोनों एटम यहां से निकले, इसलिए यहां डबल बॉन्ड आएगा बैलेंस करने के लिए। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे ना, तो बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब हो गए 4 बॉन्ड कार्बन के, तो अल्कीन बन गया। डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन। अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो हम इसको क्या बोलते थे, आइसोब्यूटेन, 4 कार्बन वाला ब्रांच, आइसोब्यूटेन। अब क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटिलीन। क्या बोलेंगे इसको, आइसोब्यूटिलीन। समझा? तो अल्कीन बन जाएगा। आपको याद रखना है, कोई SN2 रिएक्शन देता है और अगर आपने टर्चरी वाला लेकर आ गए तो टर्चरी वाला लेकर आ गए तो क्या बना देगा, अल्कीन। ओके, हम बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी ऑर्डर है SN2 का। SN2 का ऑर्डर क्या है, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्चरी, और SN1 का उल्टा है, टर्चरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। अब आप बोलेंगे सेकेंडरी तो दोनों जगह सेकेंड पे आ रहा है, तो उसका क्या होगा, है ना? तो वो दोनों प्रोडक्ट देता है, अल्कीन भी और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी, दोनों देता है। ज्यादा कौन सा कब देगा वो, ज्यादा कब कौन सा देगा वो, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन से सॉल्वेंट के प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है। तो मैंने ये भी कंडीशन आपको बताया, SN2 रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, पोलार ओ प्रोटिक, पोलार ओ प्रोटिक। तो अगर सेकेंडरी के साथ पोलार ओ प्रोटिक आया तो वो SN2 देगा, अगर सेकेंडरी के साथ पोलार प्रोटिक आया तो SN1 देगा। अब ये आपको प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा MCQ सॉल्व करके, ठीक है? डाउट्स आएंगे तो उसको पूछना, तो क्लियर होगा वो, ठीक है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 8। रिएक्शन नंबर 8 यहां पर होगा, आपने लिया C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड अगेन, और यहां लेते हैं हम एसिड CH3COO, H लगाए तो क्या बन जाएगा, एसिड। CH3COOH कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है नो, एसिटिक एसिड। उसका H निकाल के मैंने लगा दिया सिल्वर, तो क्या बन गया, सिल्वर एसिटेट। क्या नाम है इसका, सिल्वर एसिटेट। आप इसको ऐसा कह सकते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहां से Br और Ag जाएगा, AgBr। अब बचा क्या, CH3COO C2H5, CH3COO C2H5 प्लस AgBr, तो क्या बन गया ये, इथाइल ग्रुप। ये ईस्टर बना ना, देखो ना, RCOOR ईस्टर है, कौन है ये, ईस्टर। अब ईस्टर में ऑक्सीजन को कौन लगा हुआ है, इथाइल, तो जो ऑक्सीजन से कनेक्ट रहता है पहले उसका नाम लिखना पड़ता। C2H5 कौन है, इथाइल। ओके, मैंने कहा ना इसको H लगाए तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, और H लॉस हुआ तो एसिटेट, तो क्या बोलेंगे इसको, इथाइल एसिटेट। तो ये बन गया ईस्टर। तो कितने फंक्शनल ग्रुप बनाए अभी हमने, 8। अभी और आएंगे एप्लीकेशन में, नीट और जेई के हिसाब से। ये तो आपके बोर्ड के हिसाब से इतने हो गए, तो इसको फटाक से लिखो, फिर मैं पूरे जनरल रिएक्शन लिखाता हूं, फिर एप्लीकेशन देता हूं आपको। हाँ चलिए, अब सब लोग जरा ध्यान से, जो 8 रिएक्शंस हमने देखा है, मैं उसको यहां पर इस तरह से अभी यहां पर जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो अभी हमने देखे, जो पूरे SN2 को फॉलो कर रहे थे, तो RX इन जनरल हमने यहां पर क्या लिया था अभी, इथाइल, और यहां लिया था ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड, यस। अब इन जनरल RX, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड, हेलो अल्केन। देखा, अरे देखा क्या? चलिए जरा ध्यान से देखना है सब लोग, फुल कंसंट्रेशन। जो रिएजेंट्स हमने यूज किया है वो रिएजेंट्स अब आप लोग मुझे बताने वाले हैं। कितने रिएजेंट्स यूज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, वो रिएजेंट्स क्या थे अब यहां पर हम लिखते हैं। तो मैं यहां पर ब्लू कलर में शो करूंगा उस न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को, अब आपको भूलना नहीं है, उसको याद रखना है, ठीक है?
तो पहले मैं आपको रिएजेंट्स लिख देता हूं, उसके न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट आप बताएंगे, ठीक है। हमने लिया था एक्वियस KOH, अल्कोहलिक अमोनिया, ओके। देन क्या लिया था, अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक AgCN। फिर हमने लिया था सोडियम नाइट्राइट, एग्जाम में लेकिन ऐसे लिखा हुआ था NO2, आपने समझ जाना वो है क्या, ONO। फिर सिल्वर नाइट्राइट, फिर क्या लिया था, सोडियम अल्को ऑक्साइड, जिसमें CH3 लिया था यहां पर हमने। पोटेशियम अल्को ऑक्साइड भी आ सकता है, सोडियम अल्को ऑक्साइड, विलियमसन वाला, ठीक है। और उसके बाद लिया हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो मैंने यहां पर CH3 लिया था। ओके, अब देखो, तो चलिए फटाफट बोलने का, इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है, OH माइनस, इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रहेगा ना जो अटैक करने वाला है। हाँ, इसमें कौन है, NH2 माइनस, इसमें कौन है, CN माइनस, इधर NC अटैक करने वाला है, यहां पर मैं उसको ऐसे बताता हूं आपको, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, यहां कौन है, O माइनस, कौन है यहां पर अटैक करने वाला, O माइनस। यहां कौन है अटैक करने वाला, अरे N है ना, N अटैक करने वाला है यहां पर, भूल जा रहे। हाँ, यहां कौन है, अल्को ऑक्साइड, ये अटैक करने वाला है न्यूक्लियोफाइल, कोई भी रहेगा, CH3O, C2H5O, कोई भी रह सकता है, समझा आपको। हाँ, यहां कौन है, RCOO माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल से जो ब्लू कलर में मैंने यहां पर शो किया है। तो रिएक्शन सिंपल है, मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं, R R R R R R R R। ये कौन रहेगा, जो भी हम अल्काइल हलाइड लेने वाले हैं, हेलो अल्केन, CH3 C2H5 जो भी रहेगा, 2 कार्बन 3 कार्बन 5 कार्बन, कोई भी रहने दो, चेंज यहां पर हो रहा है, X जाएगा। X कौन है यहां पर, क्लोरो ब्रोमो आइडो, X मतलब कोई भी हो सकता है। अब वो जाएगा और ये आएगा, तो क्या बन जाएगा, OH, क्या बना, अल्कोहल। NH2 क्या बना, अमाइन। CN क्या बना, साइनाइड, अल्केन साइनाइड, समझा आपको, अल्काइल साइनाइड। NC क्या बना, आइसोसाइनाइड। इतने फंक्शनल ग्रुप तैयार कर रहे हैं हम। ओके, क्या बना, ONO नाइट्राइट, क्या बना, नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन, क्या बना, एक भी नहीं बोल रहा है, ईथर, इधर RCOOR, तो मैंने उल्टा लिखा यहां पर, OOCR, RCOOR, ईस्टर। इतने फंक्शनल ग्रुप यहां पर हमने तैयार किए हैं। अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, IUPAC में क्या बोलते हैं हम इसको, अल्केनॉल, इनको क्या बोलते हैं, अल्केनामाइन, इनको क्या बोलते हैं, अल्केन नाइट्राइल, इनको क्या बोलते हैं, अल्केन आइसोनाइट्राइल, इनको क्या बोलते हैं, अल्केन नाइट्राइट, इनको क्या बोलते हैं, नाइट्रो अल्केन, इनको क्या कहते हैं, अल्कोक्सी अल्केन, याद है क्या, भूल गए, अल्कोक्सी अल्केन, इनको क्या बोलते हैं, ईस्टर्स, यानी अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट। नए लोग फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट ले लो पुराने लोगों से और उसको लर्न करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं अगर कोई एप्लीकेशंस अगर आपको दूं सॉल्व करने के लिए, तो आप बना सकेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा और कौन सा जाएगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एप्लीकेशन दूंगा और हम कंपटीशन करेंगे SN1 SN2 का, ठीक है। स्टॉप।